स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की फारूक आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आज का हमारा विषय है भूमि प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि भूमि प्रदूषण की परिभाषा क्या है, अर्थात भूमि से संबंधित प्रदूषण ही भूमि प्रदूषण कहलाता है, जिसमें कि भूमि की क्षमता खत्म होती है। तो हम इसको एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन ही भूमि प्रदूषण कहलाता है। इसका प्रभाव मनुष्यों एवं अन्य जीवों पर पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूमि प्रदूषण के कारण भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता एवं उपयोगिता कम होती जाती है। भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता एवं उपयोगिता कम होती जाती है, जिससे कि मनुष्य एवं अन्य जीवों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि भूमि प्रदूषण होने के क्या क्या स्रोत हैं या उनके क्या क्या कारण हैं। पहला है घरेलू अपशिष्ट, अर्थात घरों से निकलने वाले अपशिष्ट या कचरे जिनका कि निष्पादन हम भूमि पर कर देते हैं, उससे भूमि प्रदूषण फैलता है। इनमें सूखे कचरे, रसोई की गीले कचरे, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, चाय पत्ती, फलों के गुठलियाँ, सड़े गले फल, अंडों के छिलके इत्यादि आते हैं। अर्थात वैसे घरेलू अपशिष्ट जो कि हम यूज करने के बाद भूमि पर फेंक देते हैं, उन्हें ही भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें अज्ञानता और ज्ञान की कमी के कारण वह अपने घरों से कुछ ही दूरी पर इसका निष्पादन करते हैं। अर्थात अपने कचरे को घर से कुछ ही दूरी पर फेंकते हैं, जिनसे कि आपको यह महसूस होता होगा कि अपने घर के आसपास कचरों का ढेर लग गया है, और वह भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण भी है। दूसरा है नगरीय अपशिष्ट, अर्थात नगरों से निकलने वाले कचरे या नगरों के कचरे, उन्हें नगरीय अपशिष्ट कहते हैं। इनमें कूड़ा करकट, राख एवं धूल, मकानों के मलबे, गली मोहल्लों के कचरे, खराब मशीनें, बेकार वाहन, मृत जानवर, कृषि अपशिष्ट, आदि आते हैं। अर्थात नगरीय अपशिष्ट में इन सभी अपशिष्टों का समूहन होता है, जो कि एक नगर में ये कचरे को फैलाते हैं और भूमि को प्रदूषित करते हैं। फिर है औद्योगिक अपशिष्ट।
औद्योगिक अपशिष्ट का अर्थ है कि उद्योग से निकलने वाले कचरे जिनको कि जल के साथ बहाकर भूमि पर छोड़ दिया जाता है, वो बहुत विषैले और हानिकारक होते हैं, जिनसे कि भूमि की उर्वरता समाप्त होती है और भूमि प्रदूषित हो जाती है। फिर है कृषि अपशिष्ट। मुख्यतः कृषि के लिए कीटनाशक और रोगाणुनाशकों का प्रयोग किया जाता है ताकि उनकी फसल अच्छी हो, परंतु ये कीटनाशक और रोगाणुनाशक जल के साथ घुल करके भूमि के ऊपर एक परत बना लेते हैं, जिससे कि भूमि की अपरदन क्षमता घट जाती है और भूमि अपघटित होते रहते हैं, साथ ही भूमि प्रदूषित होते हैं। अतः कृषि अपशिष्टों का भी एक मुख्य कारण है जो कि भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। अन्य और स्रोत हैं जिनमें कि चिकित्सीय अपशिष्ट आते हैं। चिकित्सा से संबंधित जितने भी अपशिष्ट हैं उन्हें चिकित्सीय अपशिष्ट कहा जाता है, अर्थात हॉस्पिटल्स में मेडिकल्स के कचरे, ये सारे कचरे अपशिष्ट कहलाते हैं और यह भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण है। इनमें सिरिंज, पॉलीथीन, ऑपरेशन में यूज होने वाले टूल्स, ऑपरेशन में यूज होने वाले ग्लव्स, उनके ड्रेसेस और सुई, सिरिंज, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें चिकित्सीय अपशिष्ट में आते हैं और वो उनको फिर भूमि पर ही फेंक देते हैं, जिनसे कि भूमि प्रदूषित होता है। साथ ही ऑपरेशन के दौरान निकलने वाले मांस के टुकड़े या ब्लड या और भी सारे अपशिष्ट वो भूमि पर फेंक देते हैं, जिनसे कि भूमि प्रदूषित होती है और यह भूमि प्रदूषण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है प्लास्टिक अपशिष्ट। प्लास्टिक से बने सामान हम जितने भी यूज करते हैं वो सभी यूज करने के बाद हम भूमि पर ही फेंक देते हैं, जिनसे कि यह प्लास्टिक एक भूमि प्रदूषण का बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है, क्योंकि इनमें मौजूद जल, इनमें मौजूद सभी कचरे कभी भी अपघटित नहीं होते हैं और यह भूमि को खराब करते हैं। प्लास्टिक के यूज में बहुत ऐसे कारक हैं जिनसे कि बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न होते हैं और वह भूमि को अपघटित करते हैं, भूमि को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। जितने भी शोध केंद्र हैं वहां पे होने वाले शोधों से फिर रेडियोधर्मी अपशिष्ट निकलते हैं जो कि भूमि को प्रदूषित करते हैं। अब है कि भूमि प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं। इनमें पहला है सॉलिड वेस्ट को अच्छे से निष्पादन करना, यानी जितने भी ठोस कचरे हैं उन सबको एक कचरे वाले जगह पे ही उसका निष्पादन किया जाना चाहिए, यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा है एग्रीकल्चर वेस्ट। जितने भी कृषि से संबंधित वेस्ट हैं उनको यत्र तत्र ना फेंक के उनको एक कंपोस्ट के रूप में तैयार करना चाहिए, ताकि वह पुनः फिर खाद के रूप में प्रयोग हो सके और फसलों को लाभ प्रदान करे। प्लास्टिक वेस्ट के कारण बहुत सारे जलीय जीव, बहुत सारे भूमि पर रहने वाले जीव को भी नुकसान पहुंचता है। साथ में प्लास्टिक वेस्ट में अगर खाने का कुछ कचरा होता है तो बहुत सारे जीव जंतु खाने के सामान के साथ प्लास्टिक भी खा जाते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए प्लास्टिक का निवारण अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट है विषैले अपशिष्ट। विषैले अपशिष्ट का भी निवारण अच्छे से करना चाहिए, ताकि यह भूमि के साथ मिलकर हमारे
जो खाद्य प्रणाली को दूषित ना करे और फिर हम जब पुनः कोई फसल खाएं तो वह हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। भूमि प्रदूषण के कारण भूमि पर सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि फसलें खराब होने लगती हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि भूमि प्रदूषण के दौरान लवण की मात्रा कंट्रोल में रहे। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कैरी बैग्स का प्रयोग कम से कम करें या पुनः उसका यूज करें, ताकि कैरी बैग्स ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर ना फैले और इन कचरों से भूमि प्रदूषित ना हो। तो आज के सब्जेक्ट में हमने देखा कि लैंड पॉल्यूशन क्या है और भूमि प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी लेकर पुनः आऊँगा। धन्यवाद।